नमस्ते। आप कैसे हैं? आदाब आदाब प्रणव भाई। जी प्रणव भाई, क्वेश्चन आपके ऊपर है सर। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? यस और नो? यस, बिल्कुल। यस। हाउ सर, कैसा? हाँ, नहीं, केवल हिंदू रिलीजन नहीं, दुनिया का कोई भी रिलीजन इस्लाम से अच्छा है। हाउ सर, कैसा? सनातन धर्म कैसा हाँ, मैं अच्छा है? बता रहा हूँ। तकिया नहीं, से। सनातन धर्म नहीं, दुनिया का सब जितना भी रिलीजन है सब इस्लाम से बेहतर है। दुनिया में 3000 धर्म है भाई। स्पेगेटी फ्लाइंग हाँ, स्पेगेटी मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, हाँ, वो भी इस्लाम से बेटर है। मैं बता रहा हूँ, आपको सुनना फ्लाइंग होगा ना। स्पेगेटी मॉन्स्टर, स्पेगेटी की जो खाना खाते हैं ना, उसको भगवान मान लिए, गॉड मान लिए। हाँ, वो भी बेटर है। मैं बता रहा हूँ अच्छा कि ठीक। 1400 साल। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1400 साल से जो इस्लाम है, इस्लाम को कोई ह्यूमैनिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई वैक्सीन का इन्वेंशन हो या कोई साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन हो, हम्म या कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम्म इस्लाम जब से आया है, आप मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए ह्यूमैनिटी में। आप हम्म नोबेल नोबेल प्राइज विनर देख लीजिए फिजिक्स में, एक भी नहीं है मुस्लिम। हमारे यहाँ पर बहुत। प्रणव भाई एक मिनट, हमारे आमिर भाई यहाँ पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल है आपका। रहमतुल्लाहि व मोस्ट बरकात। वेलकम ब्रदर। जनाब 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 क्या कहिएगा। A1 फर्स्ट क्लास सर, जिंदाबाद। और मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ सैम अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी माजरत चाहता जी। हूँ, थोड़ा मैं लेट हो गया। और बड़ी मजे की आपकी गुफ्तगू चल रही है माशाल्लाह, चैप्टर 2 चल रहा है, अल्लाह आपको जाए खैर दे। अगर सैम भाई आप थोड़ा सा इजाजत दें, आप तो बात चला रहे हैं। प्रणव भाई बड़े जी। धड़ल्ले के साथ एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी इस्लाम ने क्या या मुसलमानों ने क्या दिया इस दुनिया को, या इस्लाम ने क्या दिया इस दुनिया को। हम्म कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया ना। अच्छा, कह रहे हैं जी कौन सी इन्वेंशन की। प्रणव, अलजबरा किसने दिया है, बता सकते हैं? हम्म भारत में वहां से अल बुरूनी सब जो भारत में है ना, भारत तो में आके सीख के गए वहां पे। मेरी मेरी बात ये मेरी बात नंबर सुनो, सिस्टम। मेरी बात एक मिनट, मेरी बात हाँ, सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अलजबरा किसने दिया है? भारत में आए, सीख के गए, फिर वो अरब लेके गए। मैं पूछ रहा प्रण हूँ अलजबरा, मैंने ये पूछा है कहां से है, मैंने पूछा अलजबरा किसने। अभी मैं दूसरा सवाल बाद में करूंगा। अलजबरा किसने दिया, बताओ। इंडियंस ने दिया। हैं? इंडियंस ने दिया। हाँ, सबसे ये है, पहले ये सबसे है। पहले पाई। ये एक, अभी सुन लो सब, जरा, अभी सुन लो, तुम्हारी तुम्हारी हम्म, तुम्हारी हैसियत अभी पता चल जाएगी कि इस्लाम के ऊपर गज जुबान निकाल के सिर्फ बोलना आता है या सबसे पता भी पहले कुछ पाई है। का वैल्यू किसने दिया, सुन लो, आपको पता सुन लो है? जरा, सुन आर्यभट्ट लो, ने अभी मेरी दिया। बात सुनो, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। अच्छा, मुझे ये बताओ, फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है, कौन है? एक तुम कहीं एक दो चीज दिखा दोगे, लेकिन मैं पूरा मैं ह्यूमैनिटी में मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन बता, क्या है? जिसके ऊपर मैं तुम्हें जो पूछ रहा हूं उसका बताओ, किसने दिया है ऑप्टिक्स, किसने दिया है? वाल्मीकि ने दिया। तुमने नोबेल प्राइज कितने जीते हैं फिजिक्स में? मैं पूछ रहा हूँ, नोबेल प्राइज तो ये 400 साल 200 साल पीछे है। नोबेल प्राइज को गोली मारो, जो जिनकी बुनियाद, जिन फार्मूलाज के ऊपर नोबेल प्राइज जीत रहे हो ना, उसकी बुनियाद इस्लाम के तुम्हारे अब्बों ने रखी है। अब मुझे सीधी तरह बताओ, ऑप्टिक्स किसने दिया है, पता है? न्यूटन किसने न्यूटन ने उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया दिया? ऑप्टिक्स में। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताओ, केमिस्ट्री के जो बेसिक रूल्स हैं, केमिस्ट्री के ऊपर जो बुनियादी, वो किसने रखी है, बताओ। कितने नोबेल जीते हैं केमिस्ट्री में मुस्लिमों ने? हैं हैं? क्या किसने? कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में? क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिमों का? मैं पूछ रहा नासा हूँ, में मैं कितने पूछ रहा मुस्लिम हूँ, है? प्रणव मैं प्रणव पूछ रहा भाई। हूँ, सुनो जरा। प्रणव प्रणव आपने मैं जो कितने पूछ रहा हूँ उसका आपने जवाब, कितनी मेरा भाई, सैटेलाइट लॉन्च की है? मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है। केमिस्ट्री का फादर आप किसको कहा जाता है? आपके पाकिस्तान में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं अभी मैं, तक? ये भाई, ये पाकिस्तान शुरू हो गया अभी, अभी पाकिस्तान, पहले इस्लाम एक था। अब मुझे एक पता था, मुस्लिम ये हमेशा यही बात करके जाता है पाकिस्तान, ये इसको ये साइड पे कर दे। अब मैं बताता हूँ। ये हाँ। हाँ जी। जी। अच्छा, मैं एक चीज मैं रख देता हूँ। ये ना असल में एक्स मुस्लिम्स, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर टुनियों को ब्रेन वॉश करके ये कहा गया मुसलमानों ने कुछ दिया ही नहीं। मुसलमान हम्म आज अपनी उस मिराज से पीछे हट गए हैं, ये अलग बात है। ठीक है जी। हम्म मेरा एक आवाज़े हक के ऊपर एक क्लिप पड़ा हुआ है, मगरिब की तरक्की का राज, मगरिब की, वेस्ट का जी। राइज एंड फॉल। उसमें बयान मैंने किया है कि वेस्ट ने जितनी तरक्की की है, जितनी तरक्की, ओरिएंटलिस्ट ने सिर्फ इस्लाम के बुगज की वजह से, बायसनेस की वजह से, इस्लामोफोबिया की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। वरना जो पुराने ओरिएंटलिस्ट थे
जो उस वक्त यूरोप के नेसेस की बात करते थे, वो अरबी सीखने जब जाते थे उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, बकायदा इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि उनको एकेडमीज का नाम दिया था उन मदारिस को जिसमें इस्लाम के साथ साथ मैथमेटिक्स, अलजबरा, अलॉगरिथम, आपके जो है वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोमेट्री, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, आपकी ऑप्टिक्स, आपकी मेडिसिन। अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो सीजर्स हैं जिससे आज सर्जरी के ऑपरेशन किए जाते हैं, ये किसने दिए थे? आपको पता है कि स्पेन अल कुर्तुबा के अंदर मुसलमानों ने जो तजर्बे किए थे, कुर्तुबा के अंदर, स्पेन के अंदर, जिसको मुसलमानों का अंदलुस कहा जाता है, अंदलुस के अंदर जितने बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो यहां से गए थे बनु उमैया के दौर के अंदर, बनु अब्बास के दौर के अंदर, exactly. उन्होंने जाकर ये बात रखी वहां पर कि अगर मुसलमान वेस्ट में ना आते तो जितनी सर्जरी की, मेडिसिन की, इल्मुल जराहत जिसे कहते हैं, एक है इल्मुद दवा, इल्मुल जराहत यानी सर्जरी का इल्म, सारे का सारा मुसलमानों ने दिया है। ये जो सीजर्स आप करते हैं, चलें छोड़ें, ये तो वो बातें होगी ना जो इससे म्यूजिक, जो फिलोसफी ऑफ म्यूजिक है, आपका वायलिन किसने दिया? आपके मुसलमान म्यूजिशियन ने। आपका तबला किसने दिया? तबला तुबला ये सारे। आपका गिटार किसने दिया? वायलिन किसने दिया? माउथ ऑर्गन किसने दिया? ये सारी चीजें आप स्टडी करते हैं। डीप रूट, फ्लूट किसने दी? डीप रूट करते हैं, जाकर आपको पता चलता है कि मुसलमान अपने उरूज पर थे। अच्छा, फिर बात करते हैं साइंस की फाउंडेशंस के ऊपर। ये सारी फाउंडेशंस कुरान के अंदर से निकली हुई हैं, मैं साबित कर सकता हूं इस चीज के ऊपर। और एक बुक है, बकायदा थीसिस लिखे गए हैं, यूएन के वो साइंस के जो बड़े एक्सपर्ट थे एडवाइजरी के अंदर वो रहे हैं, मैं उसको पीडीएफ में आपके सामने रख दूंगा। इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस के नाम से आर्टिकल्स हैं, जिसको पीडीएफ चाहिए होगी मुझे ईमेल करें, मैं उनको पीडीएफ सेंड करूंगा, डिटेल्स में बयान किया है। अच्छा, एक मैं और चीज यहां पर रखना चाहता हूं। आज कैमरे की बुनियाद के ऊपर जितनी तरक्की की जा रही है वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए, इब्नुल हैसम, ऑप्टिक्स है, इब्नुल हैसम को आप मुसलमानों को निकाल दें, आपको पता चलेगा। अल्लामा वहीदुद्दीन खान जो इंडिया के थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है, मजहब और जदीद चैलेंज। उसमें उन्होंने स्टार्ट का जो पहला पोर्शन है वो बयान किया है कि क्या इस्लाम को साइंस के साथ कोई मसला है, और असल में इनको खुन्नस क्या है। जो लिबरल सेकुलर साइंटिस्ट का दावा भरते हैं, उनका मसला क्या है। वो इस्लाम को एक मजहब के तौर पर देखते हैं, जबकि एक दीन था, एक सिस्टम था। खैर, उन्होंने उसमें बयान किया है कि इस्लाम अगर वेस्ट के अंदर ना आता, इस्लाम अगर वेस्ट के अंदर ना आता तो ये उसी तरीके से गोबर उठा रहे होते जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ना आता तो ये गोबर उठाते और मूत्र पीते रहते। एक किताब मैं रिकमेंड करता हूं जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पता वो इंग्लिश के अंदर है कि नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क की किताब है यूरोप पर इस्लाम के एहसान। अगर किसी में आंख है तो वो किताब पढ़कर देखें। मैं एक एक चीज की डिटेल आपको बयान करूं, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा हुआ है, एक एक चीज उन्होंने डिटेल दी है कि किस मुसलमान के नाम के ऊपर ये चीजें रखी गई और उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं, ये तो उस चीज है, तिब के फलसफे के मकाम पर आ जाएं। आप इब्ने रुश्द, सारा यूरोप का ग्रीक फिलॉसफी को जो रिवाइव किया है इब्ने रुश्द ने किया है, जो वेस्ट के अंदर रहता था। इब्ने रुश्द को आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। इब्ने तैमिया की आज भी बुक जो उसने अरिस्टोटेलियन लॉजिक के ऊपर रद्द किया था, किताब अर्रद अलल मंतकीयीन, इब्ने तैमिया जो 728 के मुतवफ़ा थे, वो हिंदुस्तान आए थे, हैं जी, वो शंकराचार्य से पढ़कर गए थे। अच्छा, इब्ने तैमिया जो हैं उनकी किताबें आज भी रिफ्यूटिंग टू अरिस्टोटेलियन ग्रीक लॉजिक के ऊपर, अरिस्टोटेलियन लॉजिक के ऊपर रद्द पेश किया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपा हुआ है और वहां पढ़ाया जाता है। इमाम गजाली की किताबें, वहां पर इमाम गजाली की तहाफतुल फलासफा पढ़ाई जा रही है। अच्छा, इब्ने तैमिया की दर उतारिदिल अकल इंग्लिश के अंदर अभी ट्रांसलेट होकर उसके ऊपर वो ब्लॉगिंग थियोलॉजी जो है, एक नौ मुस्लिम है, न्यू मुस्लिम, उसका चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉगिंग थियोलॉजी, ठीक है जी, उसके चैनल के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है जिसके अंदर इमाम इब्ने तैमिया की किताब को ट्रांसलेट करके बयान किया कि फिलोसफी के अंदर और लॉजिक के अंदर किस तरीके से उन्होंने अरिस्टोटल को रिफॉर्म किया है, या वहां पर बयान किया क्या चीजें हैं। मैं हैरान होता हूं, ये कहते हैं कि हमने दिया क्या है, मुस्लिम दुनिया ने दिया क्या है। मुस्लिम एरा को अगर आप इन पिछले 1400 साल को दुनिया से निकाल दोगे ना, इन 1400 साल को दुनिया से निकाल दोगे तो सवाए डार्कनेस के आपके पास कुछ भी नहीं है, और इसको साबित कर सकते हैं हम उन बुनियादों के ऊपर। बहुत शुक्रिया। और भी बड़ी बातें थी, बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई,
मैं कह रहा हूं और चीज याद आ गई, उस्तुरलाब जो है, उस्तुरलाब, इसको जरा सर्च कर लें। एस्ट्रोलॉजी के अंदर और कॉस्मोलॉजी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था उस्तुरलाब को। ये सबसे पहले मुसलमानों ने इन्वेंट, जो स्पेन के अंदर यूज की जाती थी, और इस बुनियाद के ऊपर इब्ने हजम ने अपने अशार के अंदर जो दीवान लिखा उसके अंदर कहा कि जमीन जो है वो करवी शेप की है। कुरान का इस्तेदलाल भी किया और उस वक्त देखकर बताया कि जमीन जो है वो करवी शेप की है। सूरज जिस तरीके से इसके गिर्द घूमता है, जमीन फ्लैट हो ही नहीं सकती। और ये जिस इमाम की मैं बात कर रहा हूं वो 4th सेंचुरी का है, उससे पहले की बातें। खैर, आप जाते जाएं सैम भाई, एक लंबी कहानी है, आप जाते चले जाएं, आपको पता चले कि क्या चीज है। अच्छा, फिर अल-किंदी की तरफ आ जाएं। मैं कहता हूं नाम लेते चले जाएं, अल-किंदी की तरफ आ जाएं आप। एक और बंदा है, मुझे उसका भी नाम ज़हन से निकल रहा है, इमाम राजी की तरफ आ जाएं। अल-किंदी का ही सिर्फ आप पकड़ लें, उमर ख़याम है मैथ्स के अंदर, आप आ जाएं। यानी नाम लेते चले जाएं, आपको पता चलेगा। मैं मिसाल के तौर पर भी एक लिस्ट जो है आपके सामने रख देता हूं। मसूदी है, इख्वानुस्सुफा है, इब्नुल हसम है, अल-किंदी है, फाराबी है, अब्दुल लतीफ बगदादी है, तफाशी है, अल-खाज़नी है, अल-कर्रानी है, इब्नुल अव्वाम है, इब्नुल नज़्ज़ार है, अल-जाहिज़ है। तिब के अंदर मेडिसिन में आ जाए, ठीक है, यूहन्ना, हुनैन है, किंदी है, राजी है, सीना है, इसहाक मिस्री है, इब्नुल जज़्ज़ार है, अली अब्बास है, अबुल कासम अल-अंदलुसी है, हुस्से है, इब्न ज़हर है, दाऊद है, इब्नुल खतीब है, इब्न रुश्द है। अच्छा, आप उस वक्त की जो चीचक की बीमारी है उसके अंदर इसहाक बिन हुनैन है, साबित है, इब्न सोहल है, अल-फख्र अल-गज़्ज़ारी है, इब्न तुफ़ैल है, फाराबी, सीना असरुद्दीन, अल-फख्र राजी, इब्न खतीब, इब्न खम्मार, ईसा बिन ज़रआ, अबू ज़करिया यहया, इब्न तैमिया, अबू हय्यान, तफ्तज़ानी, उमर खय्याम, शहरस्तानी, अल-गज़ाली, सोहरवर्दी, मुहक्किक तूसी, दव्वानी, मूसा बिन मअमून, इब्न रुश्द। मैथमेटिक्स में आ जाएं, खवारजी, साबित बिन फुज़्ज़ा, अबुल वफा, अहमद बिन मोहम्मद सरखसी, अहमद बिन उमर अल कराबिसी, इब्नुल हैसम, हब्श अल हासिब, समूल, अब्बास बिन सईद, अबुल फजल, अबू मोहम्मद अल हलेबी, अली बिन अहमद, अबुल कासम अत्ताकी, अर राजी, मोहम्मद बिन लुर्रा, मूसा बिन शाकिर, अबू साहल वसीजन, किंदी, सीना, किस किस का, फरागनी, अबू, मैं नाम लेता चला जाऊं, इसके ऊपर किताबें लिखी पड़ी हुई हैं एक एक रेफरेंस के ऊपर, आपको पता चल जाएगा, आप नाम लेते चले जाएं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। ये भाई किताबों की किताबें हम रेफरेंसेस देते जा सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे की हम लेक्चर्स कर सकते हैं इसके ऊपर कि क्या इन्वेंशंस किए हैं, क्या साइंस में क्या हाथ है हमारा, क्या मैथमेटिक्स में हाथ है हमारा, ऑप्टिक्स में क्या हाथ है, बायोलॉजी, साइंस, हर जगह पर इसके ऊपर 5-5 घंटे की स्ट्रीम्स कर सकते हैं। पर ये लोग जो है ना, जैसे प्रणव जैसे लोग हैं, इनको इसका ए भी नहीं आता है, ये बस क्वेश्चन फेंक कर यहाँ से भाग जाते हैं। तो मैं इनको ये ड्रैग करना भी नहीं चाहिए। देखिए अभी प्रणव की हालत क्या हो गई होगी, उसको फिर से पूछते हैं। हाँ प्रणव अन्ना, आप बताइए, नाम सुने? समझ में आया कुछ? क्या समझे? जो नाम पता है, इतने सारे जो नाम पता है, ये दुनिया में इतने रिनाउंड क्यों नहीं है? सबको पता था। आपने जो बताया ना, तबला आपको बताया, वो सच बताया, तबला बताया आपने। जी जी, इतने नाम, इतनी गुफ्तगू हुई है प्रणब भाई, इतनी बात हुई है अभी नामों की, आपके धोती में छेद हो गए होंगे अभी तक तो मेरे ख्याल से। अच्छा एक करिए आप जरा। इतने छेद हो गए हैं कि कंफ्यूज आ गए होंगे कि पादे कहां से और सांस कहां से लें। प्रभु पादा वाला पाद कह रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। प्रणब भाई मुझे ये बताइएगा, आपने कभी ईमानदारी से यहां से इनकी ईमानदारी पता चल जाएगी। प्रणब भाई, आपने कभी ख्वारिज़मी का नाम सुना है? हाँ सुना है। तो बस ठीक है, सुना तो है, फेमस है, बस कहानी खत्म। मतलब एक मिनट, अच्छा अब आप निकालेंगे, आपको जब मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं तो आप निकालेंगे। एक्सपोज आपने छनकना करना है, जो पूछते हैं वो बताते नहीं। एक्सपोज आपने क्या करना है भाई? पाकिस्तान इंडिया शुरू कर देते हैं नोबेल प्राइज पे। नोबेल प्राइज जो 200-300 साल पहले शुरू हुए हैं, या चलो उससे पीछे कर लो। अच्छा मुझे बताओ, आइंस्टाइन जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक मिनट सुनो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का पता है आपको? एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना है ना? हाँ, वो उसने आपसे सीखा है, इस्लाम से सीखा है। मैं बता रहा हूं, सुने, ये 1.5 शाना नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताएं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का पता है? अब बच्चा जानता है, आप नहीं जानते होंगे। अच्छा आप नहीं जानते यार, क्या ये आप जानते हैं? अच्छा मुझे ये बच्चा जानता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। आपको पता है? आप पता, हाँ, बच्चे को पता है। बच्चे को इसलिए पता है क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है,
मुसलमान होता तो फिर बच्चे बच्चे को पता ना होता, क्योंकि ये इंटेंशनली प्री प्लान तरीके से मुसलमानों को साइंस के फील्ड से बाहर साइड पे करके उनके नामों को चेंज किया गया। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलने में खुद कितने ही क्रिश्चियंस, कितने पादरी और कितने ही एथियस्ट थे, उन्होंने उसको पुश कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त यूरोप के अंदर ज्यूज के खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी, ज्यूज के खिलाफ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पूरी प्लानिंग के तहत नोबेल प्राइज से पीछे रखा गया था। और ये मेरी बात नहीं है, जाके नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री है जीनियस, उसका सीजन 1 देख लें, किस तरीके से उसको उसके फेथ की वजह से पुश किया जाता था कि वो एक ज्यू है लिहाजा। और फिर बहाने बनाए जाते थे कि जी वो अप्लाइड फिजिक्स का या प्रैक्टिकल फिजिक्स का कोई प्रोफेसर नहीं है, वो थियोरेटिकल फिजिक्स का है, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, इसलिए उसको आउट कर दो। आमिर भाई, टैलेंट अगर किसी के पास रहता है ना तो वो छुपता नहीं है। आप कितना छुपा नहीं ना, आप ये बोल रहे नहीं हो छुपाना, नहीं छुपाना। अच्छा चलो, छुपा नहीं है प्रणव भाई। बीबीसी को मानते हो? बीबीसी को मानते हो? इंटरनेशनल है, बीबीसी को मानते हो? इंटरनेशनल है। बीबीसी को आप मानते होंगे, बीबीसी एक प्रोपेगेंडा चैनल है। तो फिर तुम मानते किसको यार? हाँ जी, ये न्यूज नेशन को मानते हैं आमिर भाई, न्यूज नेशन के अलावा कुछ नहीं जानते ये। न्यूज नेशन को मानते खैर इनको फाइट करते ये जी, ये टाइम वेस्ट कर, इनको साइड पे कर दे। बीबीसी उर्दू के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जहां पर उन्होंने मुस्लिम साइंसदान जो गुजरे हैं उनकी पूरी की पूरी रील बनाई है, ठीक है। और उसमें बीबीसी ये बयान कर रहा है कि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरोप के ऊपर इन्फ्लुएंस किया, जिन्होंने अरब सिविलाइजेशन को डेवलप किया, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी छाप डाली। ये बीबीसी उसको रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे लिए बीबीसी ऑथेंटिक नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं रिनाउंड क्यों नहीं है, जानता क्यों नहीं? आपके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत इतनी डाल दी है कि मैं आपको वल्लाह बता दूं कि अगर कोई मुसलमान आज कोई चीज इन्वेंट भी कर ले। अभी रिसेंटली एक बंदे ने जो एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी रिसेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो एक मुसलमान ने किया है। अब उसके ऊपर सारे स्ट्रीम कर रहे थे, कह रहे थे नहीं जी नहीं, वो मुसलमान नहीं है, उससे जाके इंटरव्यू लो, पता नहीं क्या है। वो खुद कह रहा है मैं मुसलमान हूं, पाकिस्तानी है। हार्ट ट्रांसप्लांट किया, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि लाखों करोड़ों लोग जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरते हैं, हार्ट अटैक की वजह से, उन लोगों की जान बच सकेगी। किस तरीके से मॉडिफाइड हार्ट पिक का लगाकर एक बंदे की जान बचाई गई है, वो मुसलमान था। बस कहते हैं जी हमारे कानों में आके फूंको कि किसी मुसलमान ने जनाब